अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, इस टाइम गंदम की कटाई का वक्त शुरू हो चुका है और राया यानी कि कनोले का कटाई हो चुकी है। तो हमारे किसान भाइयों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि गंदम और राय की कटाई के बाद हम कौन सी ऐसी फसल लगाएं जिससे हम प्रॉफिट भी ले सकें और हमारे अखराजात भी कम हों। किसान भाइयों, हम आपको पहले एक शॉर्ट वीडियो दे चुके हैं कि हम गंदम और राई के बाद कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे मूंगी यानी कि मूंगी की दाल की फसल के ऊपर। अब क्योंकि 2-3 साल से मूंगी की दाल में बहुत ज़्यादा, एक तो इसने अपना रकबा काश के लिए बढ़ाया है और इसके अखराजात भी बहुत कम हैं। तो इसके आज मुकम्मल मालूमाती वीडियो होगी। तो काश्तकार भाई इब्राहिम मेहरबानी पूरी वीडियो एंड तक देखें, आपका फ़ायदा होगा। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहला हमारा अहम पैगाम किसान भाइयों के नाम, गिलानी साहब अपना अहम पैगाम किसान भाइयों को देंगे। सबसे पहले तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो वहीं से शुरू करेंगे कि हमारी गंदम की फसल आ रही है, राई की फसल आ रही है। हमें चाहिए कि हम अपना उछल निकालें, अल्लाह ताला की रहमतें हमारी फसल पे हों। अब गंदम और राई की कटाई के बाद अब जो ऑप्शन हमारे किसान भाइयों के पास बचती है वो बचती है मूंग की दाल। मूंग जो है हमारे मुल्क की बहुत अहम ज़रूरत है और ये बरानी इलाकों में भी होती है और मैदानी इलाकों में भी होती है, और जिसकी वजह से ये कामयाब भी है। जो लोग इसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं कि फ़र्ज करें कि उन्होंने राया या गंदम काश्त कर ली बीच में 120 दिन, क्योंकि अब जौन सी धान की किस्म आ गई हैं वो एंड जुलाई वाली आ गई हैं। पहले जब 11-21 था वो जून में लगता था, अब जो किस्म आ गई है वो जुलाई के एंड वाली आ गई है। अच्छा गिलानी साहब, जैसा कि गंदम की कटाई का वक्त शुरू हो चुका है, पहले हमने एक तफसीली वीडियो की तिल्ली के बारे में, उसके बाद पूसा 1692 हमने लोगों का कि अर्ली काश्तकार भाई लगाए। अब मूंग की फसल आप क्या समझते हैं कि अगर किसान भाई के पास अगर 120 दिन या 100 दिन उसकी ज़मीन फारिग है और उससे आगे जाके वो कायनात या 1509 या पूसा 1692 लगाना चाहता है, तो इस टाइम में वो मूंगी की फसल लगा सकता है? ये जो मूंगी की फसल है इसके भी काश के 2-3 टाइम है। एक तो ये बहारिया है। बहारिया का मकसद है कि आप फरवरी में लगाएं। जिस टाइम आप फरवरी में लगाएंगे उस टाइम कीड़ों का हमला कम होगा, इंसेक्ट का हमला कम होगा, सुंडियों का हमला कम होगा, उससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। मगर हमारी बदकिस्मती है कि मूंग की दाल को हमने कभी भी मेजर ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने इसे सेकंड ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया है। अब बहुत सारे ज़िम्मेदार क्या करते हैं, वो अब ये करेंगे कि राय और गंदम की कटाई के बाद बीच में जो पीरियड मिलेगा उसमें वो ये मूंग की फसल काश्त करेंगे। या मेरा ज़मीन में काश्त होगी? ये रेतली और मेरा दोनों ज़मीनों में काश्त होती है। बहुत सारे इलाकों में तो बरानी में भी काश्त होती है जहाँ सिर्फ बारिश का सोर्स होता है। अगर उस जगह पानी ज़्यादा हो, बारिशें ज़्यादा हो जाएं या बारिशें कम हो तो इसकी पैदावार बुरी तरह मुतासिर होती है। और अगर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम कर दे कि जिस टाइम में पानी की ज़रूरत है उस वक्त फसल पे बारिश आ जाए तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। हमारे इलाके में क्या होता है, हमारे इलाके में सबसे पहले हमें ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत होती है। अच्छा गिलानी साहब, इसके लिए ज़मीन किस तरह तैयार की जाएगी? लेज़र भी चलाना पड़ेगा या वो क्या नाम है, ज़मीन सिर्फ हल चला के या स्वागत चला के सिर्फ तैयार हो जाएगी? और ये किस तरह काश्त होगी, पटरियों पे काश्त होगी या छट्टे से? इसकी तफसील के साथ हमारे किसान भाई की रहनुमाई करें। नहीं, इसमें लेज़र लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गंदम के बाद ज़मीन जौन सी होती है लेवल ही होती है। उसके बाद आपको उसे पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद तीसरे चौथे दिन वो वत्तर आ जाएगी। जैसे ही ज़मीन वत्तर आएगी आप उसे 2 हाल दें। 2 हाल देने के बाद उसे तीसरा हाल और स्वागा दे दें, उससे आपकी ज़मीन बारीक हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें 10 से 12 किलो बीज का काश्त करें। बीज को आप थाइफिड मिथाइल और जहर भी लगा दें। उससे ये है कि पौधा जौन सा है वो जौन सा मजबूत पैदा होगा और उसे फंगस वगैरह भी नहीं आएगी और उसके ऊपर थ्रिप्स और तेला वगैरह भी जल्दी हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुव्वत मुदाफ़ियत होगी। अच्छा गिलानी साहब, ये छट्टा बजरिया छट्टा काश्त हो जाएगी? हाँ जी, ये छट्टा भी काश्त करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोग छट्टा काश्त करते हैं, लेकिन अगर इसे ज़ीरो ड्रिल से 2.5 फुट के पटरी के ऊपर काश्त किया जाए कि पौधे से पौधे का फासला जैसे कपास का होता है हमारा 2.5 फुट का फासला हो ड्रिल से, तो ज़ीरो ड्रिल से भी आप काश्त कर सकते हैं। अगर ज़ीरो ड्रिल के साथ काश्त करें तो 10 से 12 किलो बीज डालें और
पौधे से पौधे का फासला 2.5 फुट हो, और जो 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 एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला है वो तकरीबन 9 से 10 इंच हो। ये लाइन से लाइन का फासला 9 से 10 इंच का। हाँ जी। ग्रैनी साहब, इसकी जो सी वो छट्टा है वो किस तरह दिया जाएगा? ये शिमाल जुनूब में भी दिया जाएगा और मशरक़ मगरब भी दिया जाएगा। और जो अगर आपने ड्रिल काश करनी है तो वो आपको शिमाल जुनूब ड्रिल को वो खेले बनानी पड़ेगी ताकि पूरे दिन का सूरज उस पर लगे। अच्छा गिलानी साहब, एक तो हमें हमारे किसान भाइयों की ये रहनुमाई करें कि इसमें बीज सबसे अच्छा कौन सा है और बिजाई के वक्त हमें कौन सी खाद और कितनी मकदार में डालनी पड़ेगी? इसके सिर्फ 2-3 बीज हैं। एक तो MM11 है, एक MM16 है और एक अजरी 06 है, पंजाब सीड का बीज है। और जो खाद है वो तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो खाद इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि सिर्फ आधा गट्टू DAP इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरा गट्टू और आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करते हैं। इसकी बस यही खाद है। इसकी अहम होती है स्प्रे। इसके ऊपर जैसे ही सुंडी का इंसेक्ट का हमला होगा और सुंडियों का हमला होगा उसमें आपको इंसेक्ट की स्प्रे करनी पड़ेगी। गिलानी साहब, क्या हम इसके ऊपर जड़ी बूटी मार स्प्रे यानी कि काश के 24 घंटे के अंदर पेसर का और डिवाल्ड गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं? अगर आपकी ज़मीन में वत्तर है तो उस टाइम आप डिवाल्ड गोल्ड और पेसर दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन में वत्तर नहीं है तो जब 25 दिन के बाद पानी लगेगा तो उस टाइम आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। अच्छा गिलानी साहब, सबसे अहम सवाल कि एक तो ये गर्मी की फसल है और इसके ऊपर कितने पानी हमारा जिम्मेदार इस फसल को लगाएगा? ये गर्मी की जब आप इसे बहारिया में लगाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कि इसके ऊपर इंसेक्ट का हमला भी कम होगा और सुंडियों का हमला भी कम होगा। और जब हम इसे राई के बाद या गंदम के बाद लगाएंगे तो उस वक्त इंसेक्ट का हमला भी ज़्यादा होगा और इसे पानी भी ज़्यादा लगेंगे। पहला पानी इसे 25 दिन के बाद लगेगा, दूसरा पानी इसे 40 दिन के बाद लगेगा, और तीसरा पानी इसे जौन सा है। अच्छा गिलानी साहब, जैसा कि ये गर्मी की फसल और गर्मियों में काश्त होती है हमारे पाकिस्तान में, और क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में अभी ज़िम्मेदार की फुल चॉइस फसल तो नहीं बनी, जिसकी वजह से हमारे ज़िम्मेदार एक तो परेशान है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट का हमला होता है। तो ऐसे कौन कौन से वो कीड़े असर करेंगे और उसके लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो 25 से 30 दिन के बाद आपको सबसे पहले लोफिरान का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस टाइम इसके ऊपर लश्करी सुंडी का हमला महसूस होगा। और उसके बाद आपको इसके ऊपर थ्रिप्स का हमला, जैसे ही इसने अपने फूल निकालने शुरू किए इसके ऊपर थ्रिप्स का हमला होगा। उस वक्त हमारे काश्तकार भाइयों को इतनी अवेयरनेस होती नहीं कि थ्रिप्स एक तो नज़र बहुत कम आती है, और वो जैसे इसके फूलों में घुसेगी वो इसके दाने खा जाएगी, जिसकी वजह से फलियाँ कम लगेंगी। और जिस जगह 15-15, 20-20 फलियाँ लगनी चाहिए उस जगह सिर्फ 4 फलियाँ लगेंगी, जिससे इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। पहले आपको लोफिरान करनी पड़ेगी, फिर थ्रिप्स के लिए आपको क्लोरोफिनापायर या उसकी क्या नाम अपना स्वाद एग्रो की पायरेट स्प्रे करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आपको तेले के लिए कॉन्फिडार की स्प्रे करनी पड़ेगी, उससे तेला कवर होगा। और उसके बाद इसे वाइट फ्लाई भी बहुत आती है। वाइट फ्लाई के लिए आप वाइट फ्लाई की कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। आपको बेप्रोफिजन या पेरप्रेक्सिफिन कोई भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे वाइट फ्लाई कवर हो जाए। जब आप सुंडियों से और इसे इंसेक्ट से आप कंट्रोल कर लेंगे तो उससे आपकी फसल के ऊपर बहुत मुस्बत असरात होंगे। अच्छा गिलानी साहब, इस टाइम हमारे जो से काश्तकार भाई है ना, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये एवरेज कितनी देगी 1 एकड़ में से? एवरेज का डिपेंड करता है काश्तकार के अपने माइंडसेट पे कि उसने जब फसल लगाई है उसका माइंडसेट क्या है कि मैंने कितनी एवरेज लेनी है। उसने फसल को चलाना कैसे है, उसने ड्रिल पे काश की है तो उसने कैसे चलाना है, उसने अगर छट्टे पे काश किया उसे कैसे चलाना है, उसने उसके ऊपर इंसेक्ट की कितनी स्प्रे की हैं, उसने लश्करी सुंडी की और अमेरिकन सुंडी की जो बीमारी आई उसकी कैसी स्प्रे की है, थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया है, पानी कैसे लगाया है, और कुदरती जौन से वो है मौसमी हालात, मतलब जिस टाइम उसने पानी लगाया फ़ौरन अगर बारिश हो गई तो फिर उसे प्रॉब्लम होगा। अगर उसने ये सारी चीज़ों पर तवज्जो दी है तो फिर वैसे तो इसकी औसत पाकिस्तान में तो 8 से 10 बोरी आती है, 8 से 10 ये बोरियों में बिकती है, 8 से 10 बोरी होती है। पिछले साल जैसे ही ये फसल आई तो इसका बोरी का रेट था 7-8 हज़ार रुपये, और इस टाइम इसका रेट चल रहा है तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये पर बोरी के हिसाब से। अगर आपकी 12-13 बोरियाँ निकल आए तो आप इसके पैसे बना लें कितने बन जाते हैं। इससे एक अच्छी अर्निंग हासिल की जा सकती है। बोरी का मकसद ये है कि आपको 22-23 मन तक एवरेज आ सकती है अगर उसके ऊपर आप पूरा मैनेजमेंट करेंगे और उसकी पूरी देखभाल करेंगे। अच्छा, अब इसे गाय का मन आ गया कि इसे निकालना कैसे है। अब पिछले 2-3 सालों से पहले तो इसे लोग क्या करते थे, हार्वेस्टर करके वो थ्रेशर के ज़रिए निकालते थे।
अब पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ कि हार्वेस्टर से निकालना शुरू हो गए हैं। उसके लिए ये फसल रहती है सरसब्ज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे जिस दिन आपने इसे निकालना है उससे आप 3-4 दिन पहले इसे पैराकॉट का स्प्रे कर देंगे। जब इसे पैराकॉट का स्प्रे करेंगे तो ये फसल के पत्ते बिल्कुल खुशक हो जाएंगे, जल जाएंगे, और इसकी वो जो फली है वो भी सूख जाएगी, और हार्वेस्टर से आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। थ्रेशर से निकलवाने का उन्हें ये फायदा होगा कि लेबर तो उनसे पैसे लेगी, पहले तो लेबर क्या करेगी, उसे काटेगी उसकी राई की तरह और उसके ऊपर रख देगी, 4-5 दिन में सूख जाएगी, उसके बाद थ्रेशर से निकल जाएगा। इसकी जो वो तुक्की है वो बड़ी अच्छे रेट में बिक जाती है, तकरीबन 6-7 हज़ार लेबर लेती है और तकरीबन 15-16 हज़ार इसकी तुक्की बिक जाती है। फिर आधा खर्चा जिम्मेदार को पड़ जाता है और आधा खर्चा इसका तुक्की निकाल देती है। साहब एक बहुत अहम सवाल हमारे किसान भाई ने हमें मैसेज किया कि अगर मैं मूंगी की फसल यानी कि 3 माह ना चलाना चाहूँ, 6 माह चलाना चाहूँ और अपनी लेबर लगा के इसकी फलियाँ तोड़वा लूँ, फलियाँ तोड़वा के और इसे थ्रेशर से निकलवा लूँ, तो क्या ये मेरी फसल 6 माह तक चल सकती है अगर मैं इसे मैनेज कर लूँ प्रॉपर तौर पे? वो तो 100 में से एक जिम्मेदार होते हैं जो ऐसे करते हैं। हर जिम्मेदार ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बहुत जो सी तुड़ाई होती है वो बहुत महंगी होती है। लेबर तुड़ाई का तकरीबन 1/4 हिस्सा 5वां हिस्सा ले जाती है। इसलिए जिम्मेदार यही कोशिश करता है कि मैं, होते तो इसके वैसे प्लो ही हैं कि आपने अगर एक प्लो तोड़ लिया तो फिर दूसरा लग गया, दूसरा तोड़ लिया तो तीसरा लग गया, मगर जिम्मेदार ऐसे नहीं करते। या तो वो हार्वेस्टर करा लेते हैं या फिर वो थ्रेशिंग के जरिए कटवा लेते हैं। अगर कोई बंदा इतनी दिलेरी कर सकता है कि इतनी बहादुरी कर ले कि वो 3-4 प्लो ले ले तो इससे अच्छी पैदावार ले सकता है। और दूसरा मसला ये है कि हमारे पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की रूटीन बन गई है कि कोई भी फसल जिस टाइम आएगी उस टाइम उसका रेट नहीं होगा। अब मैं लोगों को ये स्टॉक की तरफ मुतवज्जा नहीं कर रहा कि आप स्टॉक लाजमी करें, पर मसला ये है कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे थे उन्होंने पूरे मुल्क को स्टॉक बना दिया है। इसलिए जिम्मेदार को चाहिए कि अपनी फसल को 2-3 महीने रखे, 2-3 महीने रखने के बाद फ़रोख्त करे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर फ़ौरन अपनी फसल को फ़रोख्त कर देगा तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा सकता, वो सिर्फ हैंड टू माउथ ही सारी ज़िंदगी रहेगा। किसान भाइयों, आज की हमारी मूंग की फसल की वीडियो यहाँ तक थी, और इस टाइम जितना भी मार्केट में मूंगी का बीज मिल रहा है उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो काश्तकार भाइयों, मेरी आपसे अपील है कि अगर आपके पास 3 माह के लिए अपनी ज़मीन फारिग है तो आप मूंगी की फसल लगाएं और उससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।